ऑलराइट, तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार अपडेट होने वाली है वीडियो में। मैं सीधा अपडेट शुरू करता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से अभी के टाइम का डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। स्पेशली जब से द रॉक ने मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न करके वो हेड ऑफ द टेबल वाली बात बोली, मतलब डायरेक्ट उन्होंने रोमन रेंस को इंडक्ट किया है, तब से ये बात बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। और जैसे रॉक ने टीज किया है ना रोमन रेंस को, उसने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि इस साल हमको रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। इवन कई सारी सोर्स ने भी ये चीज कंफर्म करी है कि इस साल फाइनली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है। पर जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि अभी तक प्लेस डिसाइड नहीं हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यू कहां इनका मैच करवाने वाली है। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया को लेकर ऑलमोस्ट कंफर्म ही थी, बट इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड जा रही है और एलिमिनेशन चैम्बर जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेके भी काफी ऐसी अपडेट आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर करवा सकती है। इवन मेरी तरह काफी सारे अपडेट्स देने वालों ने आपको ये चीज बताई भी होगी। इवन मैंने भी ये चीज बोली थी कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच इस साल एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जो ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म कर रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन रेंस का एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मैच करवाने वाली है। बट करंट रिपोर्ट्स ने अब ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच एटलीस्ट एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर तो नहीं करवाने वाली है। इवन रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर होने भी नहीं वाले हैं। मतलब रॉक वर्सेस रोमन रेंस तो छोड़ो, रोमन रेंस खुद भी शो पे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ना तो अभी तक रोमन रेंस को उसके लिए शेड्यूल किया है और ना ही एडवर्टाइज किया, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे कोई प्लान है कि वो रोमन रेंस का कोई भी मैच, ना सिर्फ रॉक वाला बल्कि कोई भी मैच डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर नहीं करवाने वाली है रोमन रेंस का। अब देखो, हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ये चीज पसंद ना आए कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच एलिमिनेशन चैम्बर में ना करवा रही है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो फैन है उनको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अब तक तो ये अपडेट्स आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को ऑस्ट्रेलिया में करवाने वाली है। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो इस चीज को लेकर काफी खुश भी हो गए होंगे, क्योंकि यार कौन सा रेसलिंग फैन नहीं चाहेगा कि उसको लाइव रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिले और उस पर ऐसी अपडेट आ जाए कि ये मैच बिल्कुल कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, और उसके बाद फिर ऐसी अपडेट आ जाए कि नहीं नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ये मैच यहाँ पे करवा ही नहीं रही है। तो मैं समझ सकता हूँ भाई कितना बुरा लगेगा एज अ फैन। पर फिर भी अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस पर, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन चैम्बर कोई छोटा इवेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच यहाँ नहीं करवाना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं करवाना चाहिए। एलिमिनेशन चैम्बर काफी बड़ा इवेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ऑस्ट्रेलिया में तो इस बार वर्ल्ड वाइड करा रही है, तो और भी ज्यादा बड़ा लेवल पर करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको। पर आप एक बात समझो कि यार रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हम पिछले 2-3 साल से वेट कर रहे हैं होने का, और वो भी सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं कि ये मैच रेसलमेनिया के अंदर हो, क्योंकि सारे फैंस इस मैच को ऑलमोस्ट रेसलमेनिया के अंदर ही देखना चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। और ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अगर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर करवा देती तो मेरे ख्याल से तो ये थोड़ी बहुत फील बिगड़ जाएगी इस मैच की। मतलब जो हाइप हमको रेसलमेनिया के टाइम पे देखने को मिलेगी ना, वो शायद एलिमिनेशन चैम्बर ना दे पाए। और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू भी इसी चीज को माइंड में रखते हुए इस मैच को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ना करवाते हुए रेसलमेनिया के अंदर करवा रही है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है एज अ मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं पर्सनली इस मैच को रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहूंगा। बस अब ये देखना कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी फ्यूड कहां से स्टार्ट करवाती है, क्योंकि रॉक ने टीज तो कर दिया रोमन रेंस को, बट रोमन रेंस का अभी तक इस पर कुछ भी रिप्लाई आया नहीं है। मे बी शायद एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जब रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाएगा उस पर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको टीज करना शुरू करे। पर फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के एटलीस्ट एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच करवाने का तो प्लान नहीं है। तो जितने भी फैन ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमको एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिला, भाई उम्मीद ना के बराबर ही रखना। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये बताया कि जब वो सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करने वाले थे डब्ल्यूडब्ल्यू में 9 साल बाद, तो वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नर्वस थे। अब हो सकता है देखो आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ी बात ना हो, पर जैसे मैंने सीएम पंक को बचपन से देखा, मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में रेसलिंग देखता था उस टाइम पे मैंने सीएम पंक को देखा, और वो आज भी सेम वैसे ही है। सीएम पंक बहुत ज्यादा निडर और बहुत ज्यादा बेवकूफ आदमी है। तो सीएम पंक का ऐसा नर्वस वाली लाइन बोलना मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी थी। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा फर्क ना पड़ा हो इससे, पर मेरे लिए तो थोड़ा सा शॉकिंग था कि सीएम पंक ऐसा बोल रहे कि वो नर्वस हो गए, क्योंकि सीएम पंक कभी भी किसी चीज को लेकर नर्वस होते नहीं। आपने कभी उसकी माइक स्किल सुनी हो तो आपको पता होगा भाई कैसा बंदा है सीएम पंक। इसके अलावा सीएम पंक ने सेथ रोलिंस के ऊपर भी एक बहुत मजेदार सा शॉट लिया। उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि सेथ रोलिंस एक ऐसा बंदा है जो अपने पूरे करियर में सीएम पंक की बात किए बिना या उसको इन्वॉल्व किए बिना रह ही नहीं सकता, और वो बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह बिहेव करता है। मतलब सीएम पंक यहाँ सेथ रोलिंस को खुद के छोटे भाई नहीं बोल रहे हैं, वो इन जनरल बोल रहे हैं। जैसे छोटे भाई होते नहीं है, बड़े भाई को उंगली करते हैं, थोड़ा इरिटेट करते हैं, वैसे सीएम पंक और सेथ रोलिंस का थोड़ा रिलेशन है भी इनका ऐसा ही। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शॉट लेते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें बोलते हैं, भाई मुझे तो लगता है कि इनकी रियल लाइफ में कुछ ना कुछ बसड़ा है, क्योंकि ऐसा तो ऑन टेलीविजन तो बंदा इतने पैशन के साथ कर नहीं सकता चीजें जैसे सेथ रोलिंस और सीएम पंक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। पर शायद मेरे ख्याल से यही चीजें किसी भी मैच को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी फ्यूड उतना अच्छा मैच। बाकी इनकी फ्यूड चली रही है जो कि हम काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। बस ये कुछ वर्ड्स थे जो सीएम पंक ने सेथ रोलिंस के बारे में बोल रहे हैं। बस अब सेथ रोलिंस का इस पर क्या रिप्लाई आता है वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं मर्चेंट सेलिंग के बारे में। तो रिसेंटली R-Truth ने सीएम पंक को बीट कर दिया मर्चेंट सेलिंग के मामले में, जहां सीएम पंक अब नंबर 2 पे आ चुका है और R-Truth जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले तक अभी सीएम पंक नंबर 1 पे थे, R-Truth नंबर 2 या 3 पे थे, बट एकदम से उन्होंने पीक पकड़ी और उन्होंने सीएम पंक को नंबर 2 पे ला दिया। वैसे ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मर्चेंट सेलिंग के मामले में ऊपर नीचे चलता रहता है, नंबर 1 पे ज्यादा देर कोई भी टिकता नहीं है। बस मेरे को लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर दी। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं गाइस, और ये होने वाली है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट से
रिलेटेड। तो अब तक हमको बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट का फ्रैक्शन दिखाया जा रहा था, जिसका ऑफिशियली अभी तक कोई नाम नहीं था WWE की तरफ से, पर WWE ने अब इसको एक ऑफिशियली नाम दे दिया, जो कि द प्राइड के नाम से WWE में अब जाना जाएगा। मतलब बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन होने के वाला, जो कि ऑलरेडी WWE के अंदर है, उसका नाम अब द प्राइड होने वाला है। एंड इसी चीज को लेकर बॉबी लैशली ने भी अपने ट्विटर का जो बायो है उसको भी अपडेट किया। उन्होंने लिखा है अपने बायो में लीडर ऑफ द प्राइड। मतलब बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन है जिसका नाम अब प्राइड है, उसके जो लीडर है वो बॉबी लैशली है, जो कि ऑब्वियसली बॉबी लैशली होने थे, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली में तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो लीडर तो भाई बॉबी लैशली को ही बनना था, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट तो अभी बच्चे ही है उनके सामने। तो WWE ने इनके फ्रैक्शन का ऑफिशियली नामकरण कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नाम है, द प्राइड ठीक लग रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एजे ली के पॉसिबली WWE के रिटर्न के बारे में। तो जब से CM पंक का WWE के अंदर रिटर्न हुआ, इस चीज के काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि एजे ली भी शायद WWE के अंदर वापस आ सकते हैं। इवन CM पंक ने भी अपने एक मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में एजे ली का नाम लिया था, पर इसको हम कोई हिंट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि CM पंक एजे ली के हस्बैंड है, तो वो उनका नाम वैसे भी ले सकते हैं। बट रिसेंटली बेली ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि एजे ली अगर WWE के अंदर वापस आती है, स्पेशली अगर वो रॉयल रंबल के अंदर वापस आती है, तो बेली खुशी खुशी एलिमिनेट होना चाहिए एजे ली के हाथ, क्योंकि वो एजे ली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव हो तो मैंने आपको बताया था कि इस साल का जो वुमेन्स रॉयल रंबल का मैच है वो बेली के जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो बेली अगर खुद से ये चीज बोल रही है कि अगर एजे ली आती है तो वो खुशी खुशी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हिंट है कि हो सकता है कि हमको रॉयल रंबल के अंदर एजे ली देखने को मिल जाए। वैसे अगर ऐसा WWE कर देती है तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में एजे ली ने काफी अच्छा काम किया है पहले, अगर आपने उनको देखा हो कभी। मुझे तो उनका काम पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता था। तो फिलहाल कुल मिला के मेरे ख्याल से तो एजे ली के फैंस के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है कि एजे ली के कहीं ना कहीं आसार दिख रहे हैं WWE के अंदर रिटर्न करने के। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसके लिए WWE ने रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन का सेगमेंट ऑफिशियल कर दिया है। क्योंकि आज के शो पे तो रोमन रेंस थे नहीं, जिसका फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल्स ने काफी धमाल सा मचाया। उन्होंने ब्लड लाइन को काफी अच्छे तरह से तोड़ा है। अगर आपने शो नहीं देखा तो पूरे शो की वीडियो चैनल पे है, जाकर जरूर देख लेना। एंड जो कुछ भी हुआ एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और ब्लड लाइन के बीच, शायद उसी की वजह से WWE ने कॉन्ट्रैक्ट साइन रखवाया नेक्स्ट वीक के शो के लिए। मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद ज्यादा बोलने में मजा आएगा। बस आप ये इमेजिन करो कि एक ही रिंग में एले नाइट, एजे स्टाइल्स, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन खड़े हैं, जो कि चारों एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं। बस आप खुद ही इमेजिन कर लो कि क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन पे। एंड इसीलिए मैं इसके बारे में अभी से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जब ये हो जाएगा तभी बोलेंगे आराम से। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं जिंदर महल और सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे होने वाला है, जिसकी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हाइप बन चुकी है। स्पेशली टोनी खान का जो सीन हुआ था जिंदर महल के साथ, उसके बाद तो इस मैच की बहुत ही ज्यादा हाइप बन चुकी है। सारे फैंस की इस मैच में नजर है और काफी सारे फैंस को ऐसा लग रहा है जैसे जिंदर महल को पॉपअप मिला है, स्पेशली टोनी खान की मेहरबानी से। हो सकता है कि जिंदर महल इस मैच में जीत के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। मैंने भी आपको बताया था कि स्लाइड से चांसेस है कि जिंदर महल इस मैच को जीत सकते हैं, बट करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE के कोई भी प्लान नहीं है जिंदर महल को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देने के। तो मतलब चाहे जिंदर महल कुछ भी कर ले, कितनी भी उनको हाइप मिल जाए, कैसा भी उनको रिएक्शन मिल जाए क्राउड की तरफ से, इस मैच में सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, जो कि हम इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी सैड होने वाली बात है, क्योंकि जिंदर महल इंडिया से बिलोंग करते हैं। मतलब एग्जैक्टली तो वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, वैसे तो वो कनेडियन है, बट वो इंडियन है। तो ऐसा एक कनेक्शन है इंडिया और जिंदर महल का। तो इसको एज ए इंडियन फैन देखो तो हम इंडियंस के लिए तो ये थोड़ी सैड होने वाली बात है कि हमारा इंडियन रेसलर हार जाएगा, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनेगा। बट अगर एज ए रेसलिंग फैन देखो तो ये ठीक है यार, WWE मतलब एटलीस्ट सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर और फिन बैलर जैसे रेसलर से जिताने के बाद जिंदर महल से तो नहीं हरवाना चाहिए। तो थोड़ी सैड करने वाली बात है, बट ठीक है यार, सेथ रॉलिंस को एटलीस्ट जिंदर महल से तो नहीं हारना चाहिए अपनी चैंपियनशिप। बाकी जो भी होगा हमको आने वाले मंडे नाइट रॉ पे पता चल ही जाएगा। फिलहाल गाइस हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट की फैटल 4-वे मैच की, जो कि रॉयल रंबल में होने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो देखो इस मैच का सिनेरियो तो बिल्कुल क्लियर है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ही लेंगे। हालांकि उनको काफी सारी मदद लगने वाली है जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा की, बट जैसे तैसे करके रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ही लेंगे। और सवाल ये बनता है कि रोमन रेंस पिन किसको करेंगे, क्योंकि रोमन रेंस को पिन करना ही पड़ेगा अगर उनको चैंपियनशिप अपनी रिटेन करनी है। तो इसको लेके कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि एले नाइट वो बंदा हो सकता है जिसको रोमन रेंस पिन करेंगे और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, क्योंकि WWE के रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच करवाने के प्लान्स हैं, वो कार्ड पे है अभी भी। तो मेरे ख्याल से तो WWE रैंडी ऑर्टन को तो पिन करवाएगी नहीं, और एजे स्टाइल्स को भी WWE काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, उनका भी अभी रिटर्न हुआ है, तो मेरे ख्याल से एजे स्टाइल्स को भी पिन नहीं करवाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये चीज बिल्कुल सेंस बना रही है कि रोमन रेंस एले नाइट को पिन करेंगे और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, क्योंकि एले नाइट को ऑलरेडी रोमन रेंस एक बार हरा चुके हैं चैंपियनशिप के लिए, दोबारा भी पिन कर देंगे तो फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी एले नाइट का भी कोई दूर दूर तक चांस है नहीं चैंपियनशिप के मैच के लिए, तो हार भी जाएंगे तो फिर भी मेरे ख्याल से उनके करियर के लिए अभी के लिए तो ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि उनको फैटल 4-वे जैसा बड़ा मैच मिल रहा है, वो भी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ। बाकी आप किस रेसलर को पिन होते हुए देखना चाहते हो रोमन रेंस के अगेंस्ट, या रोमन रेंस को हारते हुए देखना चाहते हो, टाइटल चेंज देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।